मूवी के शुरू में हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम इकप होता है। इकप अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन को बचाने के लिए एक मिशन पर आया हुआ था, जहां पर वो ड्रैगन हंटर के पकड़े हुए ड्रैगन को आज़ाद करने के लिए आया था और वो सब ड्रैगन को आज़ाद कर देता है, लेकिन वो लाइट यूरी को ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं। इसलिए इकप सब ड्रैगन को लेकर बर्ग में चला जाता है। बर्ग में सब ड्रैगन के आ जाने की वजह से बर्ग ओवर पॉपुलेट हो चुका था। सब लोगों को ड्रैगन आ जाने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है और सब लोगों की परेशानी देखकर गोबर इकप से ये बात करता है कि तुमको सब ड्रैगन को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। किसी भी वक्त ड्रैगन हंटर हम पर हमला कर सकता है। इकप बताता है कि हम अपने ड्रैगन के साथ हर तरह की हालत को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम मूवी के विलन को देखते हैं जिसका नाम ग्रिमल होता है। ग्रिमल अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया होता है और उसके दोस्त बताते हैं कि हमारे कैद किए हुए ड्रैगन को इकप छुड़वाकर बर्ग में ले गया है। दिल बताता है कि मैं ड्रैगन को कैद नहीं करता बल्कि मैं ड्रैगन को मारता हूँ, और उसका दोस्त बताता है कि उन ड्रैगन की हिफाजत एक लाइट यूरी करता है और जिसे मारना हमारे लिए नामुमकिन है। इसलिए वो कहते हैं कि हम तुम्हें ड्रैगन पकड़ने के लिए पैसे देंगे, और वो कहते हैं कि हमारे पास एक लाइट यूरी है जो मादा। इसलिए वो गरीब मान जाता है। और इसके बाद हम इकप को देखते हैं जो अपने बचपन की बातें याद कर रहा होता है और उसके पापा उसको बता रहे होते हैं कि ये बर्ग की जिम्मेदारी मेरे पापा ने मुझे दी और जब तुम बड़े हो जाओगे और ये बर्ग की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे दूंगा और मुझे यकीन है कि तुम बर्ग के लोगों की अच्छे तरीके से हिफाजत करो। और उसका पापा सीक्रेट जगह का बताता और वो कहता है कि समुद्र के आखिर में एक जगह है जिसका नाम हिडन वर्ल्ड, जहाँ पर ड्रैगन रहते हैं और वो जगह बहुत खतरनाक है। जो भी इंसान वहाँ पर गया है उनमें से कुछ ही लोग वापस आए हैं और उनके मुताबिक हमें ये पता चला है कि वो समुद्र के बीच एक जगह है जो बहुत खूबसूरत है। इसलिए किसी इंसान को वहां पर जाकर उसका दरवाजा बंद करना होगा क्योंकि कोई भी ड्रैगन यहाँ पर ना आ सके। उसके बाद इकप हिडन वर्ल्ड को ढूंढने लग जाता है और वहां पर स्टिड भी आती है और वो कहती है कि मुझे गोबर की ये बात हमें यहाँ पर ड्रैगन को नहीं लाना चाहिए था। और इकप उसे बताता है कि मैं कोई हल सोच रहा हूँ। वो बताता है कि मैं हिडन वर्ल्ड को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर सारे ड्रैगन खुशी खुशी रह सकते हैं। और उसके बाद इकप का ड्रैगन किसी को महसूस करता है और वो उसे देखने के लिए जंगल में चला जाता है और इसके पीछे पीछे इकप और स्टेड भी इसके पीछे चले जाते हैं। और वहाँ पर इकप का ड्रैगन देखता है लाइट यूरी को जो मादा थी। वो बहुत खूबसूरत थी और दोनों को देखते ही प्यार हो जाता है। लाइट यूरी को इकप की मौजूदगी का महसूस होता है और वो वहाँ से उड़ी जाती है। और अगली सुबह इकप सब लोगों को बताता है कि मैंने रात को लाइट यूरी को देखा, और सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि किसी ने भी आज तक लाइट यूरी को नहीं देखा था। और सब लोग लाइट यूरी को अजीब अजीब हरकतें करते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसको लाइट यूरी से प्यार हो गया है। इसलिए इकप अपने दोस्त के साथ लाइट यूरी को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। और जब वो जंगल में जाते हैं तो उसे वहाँ पर एक जहरीला तीर मिलता है, और यही नहीं उसको एक ट्रैप भी मिलता है और वो बहुत परेशान होता है। और वो जब वो वापस आता है तो सब लोगों को बताता है और एडिट तीर को देखते ही बता देता है कि ये ग्रिमल क्या है। और वो सबको सावधान करता है कि ग्रिमल बहुत खतरनाक आदमी है, वो पहले भी यहाँ पर आया था, वो दोबारा भी आएगा, इसलिए हमें उससे बचकर रहना चाहिए। और रात में जब इकप मैप में हिडन वर्ल्ड का पता लगाने के लिए देखता है तो अचानक से वहाँ पर ग्रिमल आ जाता है और वो नाइट यूरी को बेहोश कर देता है। लेकिन वो नाइट यूरी नहीं होता, वो फिशलेग होता है। और ग्रिमल इकप को बताता है कि मैंने सभी लाइट यूरी को मार दिया है और सिर्फ तुम्हारा ही ड्रैगन बचा है, इसलिए वो अपना ड्रैगन मेरे हवाले कर दो। और इकप इसको मना कर देता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है। यहाँ पर ग्रिमल के ड्रैगन भी आ जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। और ग्रिमल इकप को कहता है कि मैं फिर दोबारा आऊंगा, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इकप एक मीटिंग बुलाता है जिसमें बर्ग के सारे लोग जमा हुए थे और वो कहते हैं कि इतने ज्यादा ड्रैगन होने के बावजूद हम ग्रिमल के ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते। इकप सबको बताता है कि हमें यहाँ पर बर्ग छोड़ देना चाहिए, और ये कहते ही सब लोग भड़क जाते हैं। स्टिड सबको खामोश करवाती है और इकप सबको बताता है कि बर्ग हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन बर्ग हमसे ही है, इसलिए हमें बर्ग को छोड़कर हिडन वर्ल्ड जाना चाहिए जहाँ पर हम सब खुशी खुशी रह सकें। और अगले दिन बर्ग के सब लोग अपने अपने ड्रैगन को लेकर हिडन वर्ल्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नाइट यूरी को लाइट यूरी का होने का एहसास होता है। नाइट यूरी कुछ देर उसका पीछा करता है और फिर दोबारा वापस आ जाता है और सीन कट होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रिमल को और उसके दोस्त उस पर भड़क रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से सारे ड्रैगन हमारे हाथ से निकल गए। ग्रिमल उसे बताता है कि ये सब हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है और उनके लिए सबसे हिफाजत वाली ये जगह बर्ग और अब वो ये जगह छोड़कर चले गए हैं, इसलिए वो ये लड़ाई हार जाएंगे। और यही नहीं कि
इकब का ड्रैगन लाइट यूरी के प्यार में पागल हो चुका है और लाइट यूरी ही उनके खात्मे की वजह बने। और उधर इकब और उसके लोगों को काफी देर हो गई हिडन वर्ल्ड को ढूंढते, इसलिए वो एक जगह पर रुकने प्लान करते हैं और वो ये जगह बहुत खूबसूरत होती है और सब लोग इकब बात करते हैं कि जब तक हमें हिडन वर्ल्ड नहीं मिलता हमें इस जगह को अपना घर बना लेते। और इसके बाद सभी लोग इसको अपना नया घर समझकर रहने लगे। हिकब की वापस बर्ग में जाती है और वो ये चेक करने के लिए जाती है कि वहाँ पर हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। और इसके बाद रात को लाइट यूरी इनके तंबुओं के पास आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर इकब का ड्रैगन भी बाहर आ जाता है और लाइट यूरी इकब के ड्रैगन को नदी के पास ले जाती है और उसके पीछे इकब भी आ जाता है। और इकब अब लाइट यूरी को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के तरीके बता, जिससे वो कभी डांस करता है और कभी कूदता है। सुबह होते ही लाइट यूरी यहाँ से चली जाती है। इकब का ड्रैगन भी इसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं, क्योंकि वो इकब के बगैर कहीं नहीं उड़ सकता। और ये देखकर इकब का ड्रैगन उदास हो जाता है और ये इसको उदास देखते हुए इकब भी उदास हो जाता है। और इसके बाद इकब सोचता है कि मैं इसके लिए एक ऐसी मशीन बनाऊंगा वो जब भी चाहे वो उड़ सकता है। इसके बाद इकब बहुत मेहनत से वो मशीन बनाता है, जिसके बाद इकब का ड्रैगन उड़ना शुरू हो जाता है और इकब उसे लाइट यूरी के पास भेज देता है और कहता है कि शाम तक वापस आ जाना। और उसके बाद लाइट यूरी और नाइट यूरी एक दूसरे को आसमान में लेकर उसके पास जाता है और वो दोनों खूब मस्ती करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों उड़कर हिडन वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर वालका उनके पीछे जाकर पता लगाती है कि उनका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। वो पता लगाती है कि ग्रिमल उनका पीछा कर रहा है और वो वापस आकर सब लोगों को बताती है। एक पहले ही ट्यूबलेस के वापस न आने पर बहुत उदास होता है और ये बात सुनकर वो और भी उदास हो जाता है और सब लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रिमल उन पर हमला करे इससे पहले कि हमें उस पर हमला कर देना चाहिए। और इसी प्लान को फॉलो करते हुए सभी लोग छुपकर ग्रिमल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और ग्रिमल को इनके आने का पता चल जाता है और वो पहले से ही इनको ट्रैप में फंसा लेता है। और इसके बाद इकब ग्रिमल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और ग्रिमल बताता है कि जब मैं छोटा था तो तब हमारे गांव में लाइट यूरी आया और मैंने हिम्मत करके इसे मार दिया और मैं सब गांव सामने हीरो बन गया। और इसके बाद तुम आए और तुमने सारे लोगों को बताया कि ड्रैगन अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और इसके बाद कोई भी ड्रैगन पर यकीन नहीं करेगा। इकब कहता है कि तुम्हारे पास भी ड्रैगन है। ग्रिमल बताता है कि ये ड्रैगन शिकारी हैं जो अपना जहर पीकर ही मेरा हुक्म मानते हैं और मेरे अलावा इसे कोई भी काबू नहीं कर सकता। और ग्रिमल अपने ड्रैगन को इनको मारने के लिए भेजता है और वो सभी बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वापस आकर इकब देखता है कि रेफलेट यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर ही रह गई है। और उसके बाद गांव वाले भी बताते हैं कि नाइट यूरी अभी तक वापस नहीं आया है। और उसके बाद इकब बहुत उदास हो जाता है और उसे लगता है कि वो अच्छा लीडर नहीं और लाइट यूरी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एस्टी उसे हौसला देती है और उसे अपने ड्रैगन पर बिठाकर लाइट यूरी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ नेफ्रिल, जिसे ग्रिमल ने बंदी बना रखा था, वो ग्रिमल को बहुत परेशान करती है, इसलिए वो उससे छुटकारा पाने के लिए उसको आजाद कर देता है। लेकिन इसके पीछे भी उसकी चाल होती है क्योंकि वो रेफलर का पीछा करते हुए इकब के पास पहुंच सके। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इकब की तरफ और हम देखते हैं कि वो हिडन वर्ल्ड ढूंढ लेते हैं, जो समुद्र के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन होते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं। और वो इकब ये देखकर समझ जाता है कि ये हिडन वर्ल्ड है, ड्रैगन के रहने की जगह। और उनकी नज़र लाइट यूरी पर पड़ती है, जो लाइट यूरी के साथ हिडन वर्ल्ड का किंग बने बहुत खुशी से रह रहा होता है। और इतने में उनके पीछे एक ड्रैगन आ जाता है और वो इन पर हमला कर देता है और वहाँ नाइट यूरी आकर इन दोनों को बचाकर बाहर ले आता है। और वो बाहर आकर इकब उदास हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि मेरी वजह से लाइट यूरी नाइट यूरी के पास नहीं रह सकता और वो हिडन वर्ल्ड से बाहर आ गया। एकम लाइट यूरी से माफ़ी मांग रहा होता है और वो किसी की बात सुनता है और वो सब लोग देखते हैं कि लाइट यूरी भी इनका पीछा करते हुए इनके पास आ गई। और इतने में वहाँ पर रेफलेट आ जाती है और वो बताती है कि उसे ग्रिमल आज़ाद कर दिया। ये सुनते ही एकम समझ आता है कि उन तक पहुंचने की ये एक चाल। और इतने में ही ग्रिमल वहां पर नाइट यूरी और लाइट यूरी को तीर मारकर बेहोश कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है।
और वहाँ पर सारे ड्रैगन भी आ जाते हैं। लेकिन ग्रीमल लाइट यूरी को कहता है कि इन सबको रोक दो वरना मैं लाइट यूरी को मार दूंगा। और लाइट यूरी ऐसा ही करता है, वो इन सबको रोक देता है और अपने साथ चलने का हुक्म देता है। और ये सब देखकर कब बहुत उदास हो जाता है और वो उसे लड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कोई भी ड्रैगन ना होने की वजह से वो बेबस हो गया था, इसलिए वो बहुत उदास होता है। चिड़े उसे बताती है कि तुम बहुत अच्छे लीडर हो और उसे हौसला देती है। और वो बताती है कि तुम्हारे अंदर खूबियाँ हमारे ड्रैगन की वजह से नहीं है बल्कि तुम्हारी खुद की वजह से हैं। और वो ये बातें सुनकर मोटिवेट हो जाता है और नए जज्बे से खड़ा होता है। और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो सब मिलकर ग्रिमल पर अचानक हमला करेंगे। और वो अचानक ग्रिमल पर हमला कर देते हैं और उसे हमला करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ते हैं और सब ड्रैगन को बचा लेते हैं। और एकब सब ड्रैगन को बचाते हुए अपनी साइड कर लेता है। तो ये देखकर ग्रिमल लाइट यूरी पर एक जहरीला तीर लगाता है, जिससे लाइट यूरी उसके कब्जे में आ जाती है और वो उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। एकब ये देखकर लाइट यूरी को भी आज़ाद कर देता है और वो उसके पीछे चला जाता है। तो दूसरी तरफ एकब के सभी लोग सारे ड्रैगन को आज़ाद कर देते हैं। एकब जब लाइट यूरी को बचाने के लिए जा रहा होता है तो ग्रिमल के ड्रैगन इस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और लाइट यूरी इन सबको एक बहुत बड़ा शॉक देकर इसे सबको मार देता है, जिससे सारे ड्रैगन मर जाते हैं। और एकम लाइट यूरी को बचाने के लिए उड़कर ग्रिमल के पास आता है। ग्रिमल इसे एक जहरीला तीर मारता है, वो तीर एकम के लाइट यूरी को लग जाता है और एकम लाइट यूरी पर जहरीला तीर लगा हुआ निकाल देता है। लाइट यूरी को बचाने के लिए कहता है और एकम और ग्रिमल नीचे गिर जाते हैं। ग्रिमल एकम का पाँव पकड़ लेता है। लाइट यूरी एकम के ड्रैगन को बचा ऊपर ले आती है और इसके बाद वो एकम को बचाने के लिए आते हैं। इसके बाद एकम अपना पाँव खोल देता है, जिसकी वजह से ग्रिमल नीचे गिर जाता है और लाइट यूरी एकम को पकड़कर ऊपर ले आती है और सभी ड्रैगन भी अब वापस आ गए थे और वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। और एकब समझ आता है कि ये दुनिया ड्रैगन के लिए ठीक नहीं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि ड्रैगन को हिडन वर्ल्ड भेजना चाहिए। सब लोग ये बात सुनकर सब अपने अपने ड्रैगन को आजाद कर देते हैं और हिडन वर्ल्ड का जाने के लिए कहते हैं। और सभी लोग बहुत उदास होते हैं, साथ ही साथ वो खुश होते हैं कि उनके ड्रैगन वहाँ पर हिफाजत में रहेंगे। और उसके बाद सभी ड्रैगन लाइट यूरी के पीछे जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एकब और स्टेड भी शादी कर लेते हैं। और उसके बाद हम काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिससे एकब अपने बच्चों को लेकर हिडन वर्ल्ड की तरफ के लिए निकल जाता है। और काफी दूर जाने के बाद एकब लाइट यूरी और नाइट यूरी को अपने बच्चों के साथ बैठा देखता है। लाइट यूरी बोर्ड को देखकर इस पर हमला करने के लिए आ जाता है और वो एकब को देखकर पहचान लेता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और स्टेड का भी ड्रैगन इसके पास आता है और वो सभी लोग मिलकर आसमान में उड़ जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।